हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ द करंट अकाउंट। जी हाँ, वो भी प्रैक्टिकल और रियल क्या बेनिफिट्स है। तो देखिए, जब भी कोई बंदा बिजनेस शुरू करता है तो वो कंफ्यूज रहता है कि मैं अपने बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है वो सेविंग अकाउंट के साथ में कंटिन्यू करूं या फिर उसके लिए करंट अकाउंट ओपन करवाऊं। क्योंकि करंट अकाउंट की एक हेडक हो जाती है कि अलग से उसको अकाउंट खुलवाना है, मिनिमम बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो क्या करंट अकाउंट कंपलसरी है बिजनेस करने के लिए, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, इस पहला जो प्रैक्टिकल बेनिफिट है दैट इज द रिप्लेस सेविंग अकाउंट फॉर द हायर वॉल्यूम ट्रांजेक्शन। होता क्या है ना, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो अगर मान लीजिए आपका बिजनेस लेस देन 10 लाख रुपीज है, मतलब फ्रिक्वेंटली आप बेसिस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे कि वो 10 लाख को क्रॉस कर जाए, तो गाइस आप ये कह सकते हैं कि छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए आप सेविंग अकाउंट को यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, आपको हमेशा एक करंट अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको खुलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर ऐसी कोई लिमिट्स नहीं होती है। जैसे क्या होता है सेविंग अकाउंट में, कई बार क्या होता है आप फ्रिक्वेंट बेसिस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कई बार तो बैंक जो है आपको नोटिस भेजता है या बैंक की आपके अकाउंट को भी फ्रीज कर देता है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक तो बात पहुंचती नहीं, बैंक अपने इंटरनली यहाँ पे आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। और ऐसे कई सारे मेरे पास में केसेस आ रखे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं किसी भी बैंक के साथ में, आप एक करंट अकाउंट यहाँ पे जरूर मेंटेन करिए। इसके अलावा गाइस सेकंड प्रैक्टिकल आपको बेनिफिट ये मिलता है कि करंट अकाउंट के ऊपर ना कोई लिमिट नहीं होती है, ना ही कोई ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल। अगर आपका बिजनेस इस टाइप का है कि आपको कैश डिपॉजिट, विड्रॉल या बैंक से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने पड़ रहे हैं, तो उस केस में आपको हमेशा एक करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि सेविंग अकाउंट के ऊपर ये चीजें जो है थोड़ी सी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड आप नहीं कर सकते। तीसरा गाइस यहाँ पे प्रैक्टिकल बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप किसी बैंक के साथ में करंट अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं, उसमें बैलेंस भी अच्छा है, आपके फ्रीक्वेंटली बेसिस पे ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं, टर्नओवर भी ठीक ठाक है, तो बैंक्स आपको यहाँ पे बिजनेस लोन ऑफर करते हैं, वो भी पेपरलेस यहाँ पे लोन ऑफर करते हैं। इसके अलावा गाइस सीसी लिमिट्स हो गई, ओडी लिमिट्स हो गई। मान लीजिए आपके पास में स्टॉक्स पड़ा हुआ है, आपको चाहिए कि मैं एक ओडी लिमिट यहाँ पे अप्रूव करा लूं, क्योंकि उसमें एडवांटेज क्या होगा कि आपको जब भी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो जितना पैसा आप यूज करेंगे केवल उसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा। साथ में आपको आजकल तो पीओएस मशीन भी दी जाती है आपका, प्लस यूपीआई का क्यूआर कोड भी आपके जो शॉप के ऊपर है वो लगाया जाता है। मतलब थर्ड पार्टी की सर्विस तो लेने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे पेटीएम वगैरह हो गया जहां पे आपको साउंड बॉक्स वगैरह के चार्जेस देने पड़ते हैं। तो गाइस ये जो सारी चीजें अगर आपको अवेल करनी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा करंट अकाउंट एक खुलवा ही लो, ताकि ये सारी जो चीजें है वो आपको यहाँ पे अवेल हो सके। इसके अलावा गाइस बिजनेस अगर आप चला रहे हैं तो हो सकता है आप क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो, मंथली बेसिस पे कर रहे हो, आपको इनकम टैक्स भी फाइल करना पड़ता है, एम्प्लॉयज की सैलरी भी पे करनी पड़ती है। तो गाइस यहाँ पे करंट अकाउंट का एक और फायदा ये है कि ये सारी चीजें आप करंट अकाउंट से कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा ये मिलता है कि मान लीजिए कल को एम्प्लॉय भी अपना किसी को बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखाता है, तो उसके अंदर जो क्रेडिट एंट्री उसकी सैलरी की मिलेगी वो एक प्रॉपर बिजनेस से मिलेगी, तो वो किसी को भी यहाँ पे प्रूफ कर सकता है कि हाँ ठीक है, ये मेरे जो सैलरी वो प्रॉपर तरीके से आ रही है। वो क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकता है, बाकी फर्दर भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो गाइस सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, आपके एम्प्लॉयज को भी यहाँ पे फायदा होता है। इसके साथ में आप जीएसटी जो है यहाँ पे चालान जो होता है वो यहाँ पे पे कर सकते हैं, इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर सकते हैं, डायरेक्ट चालान यहाँ पे जो जमा करा सकते हैं। मतलब कई सारे यहाँ पे बेनिफिट है। उसके साथ में आपको ब्रांच के अंदर भी यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है। बिल्कुल जी हाँ। सो गाइस यहाँ पे क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर आपको एक डेडिकेट जो रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, प्लस आपको प्रायोरिटीज मिलती है सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन के ऊपर जो भी ब्रांच से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा गाइस एक और आपको प्रैक्टिकल बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो पूरा सेपरेट हो जाता है आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन का। तो इजीली कोई भी आपके करंट अकाउंट को जो है देखकर जज कर सकता है कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस के अंदर कितना लॉस हो रहा है। इवन आप भी जो है बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो सारे जो है आपके बैंक अकाउंट की मदद से आसानी से यहाँ पे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। सो गाइस ये मैंने आपको 5 प्रैक्टिकल जो है रियल करंट अकाउंट के बेनिफिट्स बता दिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके अलावा एक आने वाला हमारा इसी के ऊपर एक वीडियो है कि कौन कौन से इंडिया के अंदर ऐसे बैंक है जो बेस्ट करंट अकाउंट की सुविधा देते हैं, जिसके लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस तब तक के लिए अलविदा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।